एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मोटू पतलू और उसके माता पिता रहते थे। मोटू पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई शहर से की थी। मोटू को एक दिन नौकरी के लिए शहर से ऑफ़र आता है, लेकिन मोटू के माता पिता उसको शहर जाने के लिए मना कर देते हैं। इसलिए मोटू अपने माता पिता से गुस्सा होकर बोलता है, आपको पता भी नहीं है कि मैंने इस नौकरी के लिए कितना मेहनत करा हूँ। आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए। कितने लोगों में से ये नौकरी केवल मुझे मिली है। मोटू के माता पिता जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन मोटू उनकी एक नहीं सुनता है। वो नौकरी के लिए शहर चला जाता है। मोटू शहर जाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि मोटू का ऑफिस काफ़ी बड़ा होता है और उसी के ऑफिस में एक रिया नाम की लड़की भी थी, जिसको मोटू बहुत पसंद करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मोटू अपने दिल की बात रिया से बोलता है, रिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया शादी के लिए मान जाती है, क्योंकि रिया भी मोटू को बहुत पसंद करती है। फिर एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे, तो एक दिन रिया मोटू से बोलती है, सुनो मोटू जी, अपनी शादी को 6 महीना बीत चुका है। चलो ना अपन थोड़े दिन तुम्हारे गांव चलते हैं। मुझे माँ बापू जी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। मोटू कहता है, हाँ हाँ रिया, मैं भी काफ़ी दिनों से यही सोच रहा था कि अपन दोनों गांव चलते हैं। चलो आज शाम को ही गांव के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मोटू थोड़ा डरा हुआ था कि उसके माँ पिताजी क्या बोलेंगे, क्योंकि उसने एक अंग्रेज से शादी करी थी। फिर दोनों सुबह तक गांव पहुंच जाते हैं। गांव के सभी लोग मोटू के साथ अंग्रेज को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं, तो वह सबको बता देते हैं कि रिया उसकी पत्नी है। फिर दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, तो मोटू के माता पिता के साथ रिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। मोटू की माँ बोलती है, अरे बेटा मोटू, ये लड़की कौन है तेरे साथ? मोटू बोलता है, माँ यह आपकी बहू है। मोटू की माँ बोलती है, हे भगवान, तूने ये क्या बोल रहा है? यह अंग्रेज और मेरी बहू, यह सच नहीं है। रिया बोलती है, माँ जी आप ऐसे गुस्सा ना हो। मोटू की माँ बोलती है, चुप हो जा चुड़ैल, चली जा यहाँ से। पता नहीं तूने मोटू को क्या क्या बोलकर अपने जाल में फांस लिया। चुड़ैल कहीं की। मोटू की माँ की यह बात सुनकर रिया बहुत नाराज होती है। फिर पतलू बोलता है, अरे माँ चुप हो रहो। भैया और भाभी दोनों मेरी शादी के लिए आए हैं। माँ आप इनको चुपचाप अंदर लेकर जाओ। सॉरी भाभी, माँ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आइए आप अंदर आइए। पतलू की शादी के कारण मोटू की माँ घर में घुसने दे देती है, लेकिन वह उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो उसी दिन रिया को परेशान करने लगती है। रिया के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। रिया मोटू को भी कुछ नहीं बताती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मोटू की माँ रिया को पानी लेने कुएं पर भेज देती है और चुपके से पीछे आकर उसे कुएं में धक्का दे देती है और रिया वहाँ पानी में डूबकर मर जाती है। फिर कुछ दिनों बाद रिया कुएं में से एक चुड़ैल बनकर बाहर आ जाती है और मोटू की माँ के कमरे में जाकर बोलती है, माँ जी आप मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपसे मेरा बदला लेकर ही रहूंगी। फिर अगले दिन मोटू की माँ कुएं के पास पानी भरने चली जाती है। तभी वहाँ अंग्रेज चुड़ैल भी आ जाती है और बोलती है, माँ आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। आपने मेरा मुझसे प्यार छीन लिया। बताओ मेरी क्या गलती थी? मैंने तो आपको मेरी माँ के जैसे माना था, लेकिन आपने मुझे मार दिया। तो अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मोटू को अपनी माँ के ऊपर पहले ही शक था, इसलिए वो अपनी माँ के ऊपर नज़र रख रहा था। तो उसने यह सब दूर से सारी बातें सुन ली थी। मोटू अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना रिया,
मेरी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम मेरी माँ को छोड़ दो और अब मेरी माँ को मैं खुद सज़ा दूंगा। माँ, आपकी यह सज़ा है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कभी लौटकर वापस नहीं आऊँगा। फिर रिया मोटू की माँ को छोड़ देती है और मोटू अपना गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाता है।